नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी जिले में निर्माणाधीन स्लीमनाबाद टनल का निरीक्षण किया। करीब 12 किलोमीटर लंबी यह टनल विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। सीएम ने कहा कि यह परियोजना इंजीनियरिंग का एक अद्भुत उदाहरण है जो आने वाले समय में क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम करेगी। स्लीमनाबाद टनल के जरिए नर्मदा नदी का पानी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली से सोन नदी के क्षेत्र तक पहुंचेगा। इससे कटनी, रीवा, सतना, मैहर और पन्ना समेत 5 जिलों के करीब 1450 गांवों की 2,45,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि टनल निर्माण के दौरान कठोर चट्टानों, भूमिगत जल रिसाव और तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार काम बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हुआ, लेकिन इंजीनियर्स और मजदूरों की मेहनत की वजह से यह परियोजना अब पूरी होने की ओर है। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान कल्याण वर्ष में टनल किसानों के लिए बड़ी सौगात साबित होगी। इससे खेती का रकबा बढ़ेगा, पेयजल की समस्या दूर होगी और क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि के नए नए रास्ते खुलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना आने वाले 100 साल तक क्षेत्र के विकास की आधारशिला बनेगी और विंध्य महाकौशल को नई पहचान देगी। ये एक चुनौती थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे लिए 17 साल का ये लंबा संघर्ष और ऐसा लगा कि 2016 में 2026 में जाकर इसकी सफलता मिली। जब हमारी सरकार बनी 2023 में, तब तक विभाग ने, ठेकेदार ने, सबने हाथ जोड़ लिए कि ये जिस प्रकार की चुनौती है, अब तो मशीनें भी बनना बंद हो गई और 2 मशीन में से 1 मशीन तो अब सुधर ही नहीं सकती। केवल 1 मशीन के भरोसे से काम चला रहे हैं। अगर ये टनल ने काम प्रारंभ किया जिसके कारण से डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और इस पूरे क्षेत्र में, अंचल में हमारे लिए ये विंध्य का अंचल सब प्रकार से ऊर्जावान, उर्वरकवान है। लेकिन पानी की चुनौतियों के कारण से कटनी में खुद में पीने के पानी की चुनौती, सतना और मैहर के अंदर उद्योग से लगा करके हमारे पेयजल की प्रदाय में सब प्रकार की परेशानियां, ऐसे में 5 जिलों के अंदर ये अमृत का काम करेगी। लेकिन ये वाकई विज्ञान का नया चमत्कार हुआ है कि नर्मदा जी अपने खंबात खाड़ी के परंपरागत क्षेत्र को छोड़ करके विंध्य की वैली में आज अपने प्रवास से सोन नदी के अंचल को भी हरा भरा करेगी। यहाँ के किसानों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योगपतियों को क्षेत्र के लिए एक नया वरदान मिलने वाला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कटनी के झिंझरी और बहोरी बंद में नवनिर्मित सांदीपनी स्कूलों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए जीवन में संस्कार और शिक्षा का महत्व बताया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में असंभव काम भी अब संभव हो रहे हैं और स्लीमनाबाद टनल जैसी परियोजनाएं क्षेत्र की तस्वीर बदल देंगी। उन्होंने सरकारी स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के आगामी सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने की बात भी दोहराई। कोई सखा, कोई दोस्त जीवन के स्कूल के समय में भी मित्र बने तो आप कितने भी बड़े बन जाओ, अपने मित्रों को कभी मत भूलना। परिस्थिति तो आएगी जाएगी, लेकिन अपनी मित्रता सदैव गौरवान्वित होना चाहिए। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश हो गए और सुदामा बेचारे खट्टे हाथ पकड़े लेकर पृथ्वी पर चावल, लेकिन भगवान कृष्ण ने द्वारकाधीश को जब सूचना मिली, वहां ने पूछा नाम क्या है, तो सुदामा सुनते सुदामा कृष्ण दौड़े दौड़े चले आए। ये दोस्ती का महत्व भगवान कृष्ण ने बताया। अपने मित्र को मदद करो, पूरी मदद करो, लेकिन पीठ पीछे करो, नेकी कर दरिया में डाल। ये सनातन संस्कृति के समय से सिखाया है। अच्छा करो, भूल जाओ, लेकिन मित्रों को कभी मत भूलो। ये शिक्षा काल की सांदीपनी की व्यवस्था आज हमारी सरकार सांदीपनी विद्यालय इसी भाव के लिए बना रही। जोरदार आवेदन करो, बड़े बड़े सांदीपनी विद्यालय। आज सांदीपनी विद्यालय क्या बढ़िया बन रहा है। बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल करके सरकारी स्कूल में आ रहे। जोरदार आवेदन करो, ये बदलते दौर का समय है। किसानों की बेहतरी के लिए हमारी सरकार कभी ऐसा काम नहीं करेगी। जो लगेगा वो सब कहेंगे।
सब करेंगे। उस योजना के लिए कैबिनेट तक गए और हमने कहा उसमें जो बनेगा किसानों की समृद्धि के लिए सब करो। तो परिणाम निकला कि 3 साल में योजना पूरी हो गई। जोरदार अभिनंदन करें। ये नरेंद्र मोदी का समय। एक देश, एक विधान, एक प्रधान, एक किसान होना चाहिए। तो हिंदू का कानून अलग, मुसलमान का कानून अलग, ऐसा क्यों होना चाहिए? सबका एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब एक साथी जो करेगा उसी को कानून देश में रहने का अधिकार रहेगा। ये यूसीसी कानून लगाने हमारे अपने राज्य सरकार जाना। अब हम भारत की सरकार में आरंभ करेंगे। अब सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां बजाएं। टीकमगढ़ के पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए और इसे क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं से लैस रेलवे स्टेशन यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगे और स्थानीय विकास को नई गति मिलेगी। पुनर्विकसित टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन में यात्रियों की असुविधा के लिए आधुनिक प्रतीक्षालय, बेहतर प्रवेश द्वार, सुगम आवागमन और उन्नत यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं। आज भारतीय रेल के इतिहास का युगांतकारी दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से देश के अलग अलग राज्यों में 75 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। धीरे धीरे देश पूरा बदल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की। 173 साल का रेलवे का इतिहास। आज जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसने इस स्तर पर जाकर के काम किया है। मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ के स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। तो आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ को भी आगे बढ़ाएं और लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के खरगापुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण करके जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। नए सीएचसी से क्षेत्र के हजारों लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद रहे। आपके बीच में आया तो खाली हाथ नहीं आया। यहाँ पर भी हमने अपने सांदीपनि विद्यालयों के साथ अलग अलग प्रकार के लगभग 16 नव निर्माण कार्यों की सौगात यहाँ दे रहे हैं। लेकिन आज बदलते समय में सांदीपनि विद्यालय गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा उदाहरण। स्कूलों के अंदर सांदीपनि विद्यालय में, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल में और कई प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और 8 करोड़ 45 लाख की लागत से हॉकी का सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ का लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें, ये भी बड़ी सौगात है। और इसी के साथ हमारा एसडीएम कार्यालय भी 2 करोड़ 78 लाख की लागत से हाई स्कूल के नए भवन और इसी के साथ 10 करोड़ के अलग अलग प्रकार के काम जो कायाकल्प अभियान के माध्यम से, कायाकल्प 2 के माध्यम से हो रहे हैं। और इसी में जब खरगापुर में 40 करोड़ से ज्यादा के हमारे सांदीपनि विद्यालय का भूमि पूजन हो रहा। टीकमगढ़ में नया ऑडिटोरियम, सूक्ष्म लघु उद्योग
के लिए नया भवन, आपने कहा मेडिकल कॉलेज टीकमगढ़ में बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए IND24 के साथ।